जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। छत्तीसगढ़ की सरकारी दुकानों में बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा मिलने वाली है। हर जिले में मॉडल पीडीएस दुकान खोलने की तैयारी हो चुकी है। तेल और साबुन जैसा किराना सामान भी इन शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में मिलने वाला है। दरअसल छत्तीसगढ़ में मॉडल शासकीय उचित मूल्य की दुकान शुरू करने की तैयारी हो चुकी है। इन दुकानों पर किराना सामान के साथ साथ बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज की सुविधा भी उपलब्ध होगी। ये दुकानें चरणबद्ध ढंग से शुरू करी जानी है। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने खाद्य अधिकारियों को इसके लिए तैयारियां शुरू करने का निर्देश जारी किया। खाद्य सचिव टोपेश्वर वर्मा ने खाद्य विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने खाद्य अधिकारियों को राज्य के हर जिले में जिला प्रशासन के सहयोग से मॉडल राशन दुकान शुरू करने के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया। बैठक में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के जरिए उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, दूरसंचार विभाग, ऑयल कंपनियों और नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से विस्तार से जानकारी भी साझा की जा चुकी है। आरक्षण देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार विधेयक लाने वाली है। विधानसभा सत्र के लिए आधी रात तक काम कर रहा है मुख्यमंत्री सचिवालय। 24 को कैबिनेट में अब इस पर मुहर भी लगने वाली है। छत्तीसगढ़ में आरक्षण खत्म होने से मचे घमासान के बीच राज्य सरकार आरक्षण संशोधन विधेयक लाने वाली है और इसी के लिए 1 और 2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सत्र में पेश होने वाले विधेयकों और मुख्यमंत्री के भाषण की तैयारियों के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय आधी रात तक काम कर रहा है। बताया जा रहा है कि आरक्षण पर संशोधन विधेयक का प्रारूप लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसको 24 नवंबर को होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में मंजूरी भी दे दी जाएगी। एक वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक राज्य सरकार आरक्षण को लेकर बहुत गंभीर है। परिस्थितियों को देखते हुए तय हुआ है कि आरक्षण अधिनियम के जिन प्रावधानों को उच्च न्यायालय में रद्द किया गया है उसे कानून के जरिए एक बार फिर से प्रभावी किया जाए। इसके लिए हम विधेयक ला रहे हैं। 2 दिसंबर को इसे पारित करा लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार इस विधेयक के साथ एक संकल्प पारित करने पर विचार कर रही है। इसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा कि वह छत्तीसगढ़ के आरक्षण कानून को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल कर ले। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अधिनियम के नवी अनुसूची में शामिल होने का प्रभाव ये होता है कि उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। रायपुर एयरपोर्ट के पास अब एयरो सिटी बनने वाली है और इसकी वजह से दिल्ली की तर्ज पर इस परियोजना का विकास होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में हवाई सुविधाओं के विस्तार के लिए नई कवायद शुरू हुई है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर हवाई अड्डे के पास एयरो सिटी बनाने का प्रस्ताव जारी किया है। ये दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास बने एयरो सिटी की तर्ज पर ही बसाया जाना है, जहाँ यात्रियों और दूसरे शहरियों के लिए ठहरने के लिए आकर्षण के कई ठिकाने होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन अपने निवास कार्यालय में नगरीय प्रशासन विभाग की समीक्षा की। इस दौरान कई हाउसिंग परियोजनाओं की प्रगति पर बातचीत भी हुई। मुख्यमंत्री ने हवाई अड्डे के पास नियोजित शहर के विकास के लिए एरो सिटी बनाने का निर्देश जारी किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे एरो सिटी विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दे। बताया जा रहा है कि इसकी परिकल्पना दिल्ली एरो सिटी की तर्ज पर की गई है। दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास जीएमआर ग्रुप ने एरो सिटी का विकास किया है। ई-कोस ऑनलाइन सिस्टम फेल हो चुका है, जिसकी वजह से पेंशन सर्विस बुक जैसे काम ऑफलाइन ही सरकारी कर्मचारियों के लिए परेशानी बचाने के लिए नई व्यवस्था बनाई गई थी, लेकिन अब इसको फिर से ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। दरअसल प्रदेश में 4 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों के पेंशन, वेतन वृद्धि, जीपीएफ फंड आदि से संबंधित तमाम कार्यों के लिए ई-कोस ऑनलाइन सिस्टम है और अभी भी ज़्यादातर कामों के लिए कर्मचारियों को कोष लेखा पेंशन विभाग के चक्कर काटना पड़ रहा है। नियम है कि सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के 2 साल पहले से ही उसके पेंशन प्रकरण को निपटाने के लिए संबंधित विभाग यानी कि जिस विभाग का वो कर्मचारी है उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी जानकारी के बाद भी हमारी टीम के द्वारा पड़ताल की गई, जिसमें चौंकाने वाली बात सामने आई कि अधिकतर विभागों में अभी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद कई महीने तक पेंशन शुरू नहीं हो पाती है। दरअसल अभी भी कई काम ऑफलाइन ही हो रहे हैं और इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए टीम लगातार पेंशन दफ्तर के चक्कर काटती रही है।
ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसकी वजह से एक की मौके पर ही मौत हो गई, साथ ही 12 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद चीख पुकार की स्थिति हो गई। अंबिकापुर से कुसमी जाते वक्त इस प्रकार की दुर्घटना हो गई है। अंबिकापुर से शंकरगढ़ कुसमी की ओर से जाने वाली हिंदुस्तान बस राजपुर और बलरामपुर नेशनल हाईवे क्रमांक 343 के पास बीती रात को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। नेशनल हाईवे क्रमांक 343 पर फॉरेस्ट बैरियर के पास ट्रक और यात्री बस की टक्कर के बाद यह भीषण हादसा हो गया। घटना राजपुर थाना क्षेत्र की है और जानकारी के मुताबिक अंबिकापुर से हिंदुस्तान यात्री की बस कुसमी से मधुपुरी जा रही थी, तभी चाची फॉरेस्ट बैरियर के पास से सामने से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। छत्तीसगढ़ में जल्दी खुलने वाले हैं 5 नए साइबर थाने, पूरी तरीके से हाईटेक सिस्टम से लैस होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध को रोकने राज्य सरकार सभी संभागीय रेंज में साइबर थाने खोलने के लिए मंजूरी दे चुकी है। अभी तक प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में साइबर सेल की स्थापना की गई है और इसके माध्यम से पुलिस साइबर अपराधियों को पकड़ने का काम कर रही है। सरकार द्वारा साल 2020-21 के बजट में घोषणा के अनुरूप राज्य के 5 IG रेंज में साइबर थाने जो है खोलने जा रही है। इसमें राजधानी रायपुर के अलावा जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर सहित दुर्ग का नाम भी शामिल है। इन मुख्यालयों में थाने खोले जाने की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। अनुमान के मुताबिक नए वर्ष में सभी थाने अस्तित्व में आ जाएंगे। पटरी पर लौट चुकी है छत्तीसगढ़ जम्मू तवी और भगत की कोठी समेत कुल मिलाकर 24 ट्रेनें। दरअसल बिलासपुर, भोपाल, उधमपुर, भगत की कोठी, बीकानेर समेत कटनी मार्ग की 24 ट्रेनों को रेलवे ने हरी झंडी मिलने के बाद से पटरी पर वापस दौड़ा दी है। बिलासपुर जोनल स्टेशन सहित उसलापुर में अब यात्रियों की राहत की सांस ली गई। ऐसा माना जा रहा है कि अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होंगी। विगत 10 दिनों से कटनी रूट की रद्द और डाइवर्ट करी जाने वाली कुल मिलाकर 24 ट्रेनें बीती रात 12 बजे से पटरी पर चलनी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने तीनों डिवीजन नागपुर, बिलासपुर और रायपुर में चौथी लाइन, तीसरी लाइन सहित अन्य कार्यों के कारण 65 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया था। इन ट्रेनों के रद्द होने के कारण हावड़ा से लेकर मुंबई और बिलासपुर से लेकर कटनी सहित अन्य स्टेशनों के लाखों यात्रियों का सफर इस वजह से प्रभावित हो गया था। हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। 10 दिनों से सरगुजा पहुंचा 40 हाथियों का दल जिले के जंगलों में लगातार उत्पात मचा रहा है। विभाग ने फसल कटाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कांसाबेल वन परिक्षेत्र के अंतर्गत तामासिंघा तालाब में बीती शुक्रवार को जो है दोपहर 3 बजे 40 हाथियों का दल घुस आया। यह वक्त ग्रामीणों से खेत वापस लौटने का था। अचानक तालाब में हाथियों के दल घुसने की वजह से ग्रामीणों का भीड़ हाथियों को देखने के लिए तालाब के किनारे जुट गई। तकरीबन 1.5 घंटे तक तालाब में हाथियों ने जल क्रीड़ा की, जिसे दूर से पूरे गांव ने देखा। इसके अलावा शाम तकरीबन 4:30 बजे ये दल जंगल की ओर लौट गया और उसकी अगली सुबह वन परिक्षेत्र खाली झरिया के जंगल पहुंच गया। ऐसे में विभाग ने सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्र में फसल कटाई पर रोक लगा दी है। तकरीबन 10 दिन पहले 8 नवंबर को भी हाथियों का ये दल सरगुजा के लुंड्रा से बगीचा वन परिक्षेत्र में पहुंचा था और अन्य गाँव में पहली रात ही उत्पात मचाने के बाद ये दल पेटा के जंगल में 2 दिन तक रुका हुआ है। साथ ही अब पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ में अमरकंटक का हिस्सा भूपेश सरकार ठीक करे। उमा भारती का कहना है कि कांग्रेस ने सिंधिया जैसा हीरा खोया। मैं राहुल गांधी की हंसी नहीं उड़ाती। पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बीते दिन छत्तीसगढ़ के गौरेला पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि मैंने 30 साल पहले संन्यास लिया था और तकनीकी कारणों से मेरा नाम उमा श्री भारती हो गया था। मैं आखिरी समय तक राजनीति से प्यार करती रहूंगी और राजनीति में सेवा मानती हूँ। सत्ता की राजनीति भी अच्छी होती है। मां नर्मदा के सवाल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तंज भी कसा और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के रूप में हीरा खो दिया है। अमरकंटक दौरे पर पहुंची उमा भारती ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अमरकंटक का हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है और जितना भी हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है पहले उसको ठीक कर लें और बतौर मॉडल के रूप में काम करके दिखाएं।
पंचायत वेब सीरीज के कलाकारों के साथ चर्चा किए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई पंचायत समेत समस्याओं के मुद्दे पर बातचीत करी गई। दरअसल भूपेश बघेल पंचायत वेब सीरीज के कलाकारों के साथ चर्चा कर रहे हैं। ये एक प्रकार से साक्षात्कार होगा जिसमें पंचायत वेब सीरीज कलाकार ग्रामीण समस्याओं पर बातचीत करेंगे। वहीं भूपेश बघेल भी उनके सवालों का जवाब देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल इस बात की शूटिंग जो है, इस पंचायत वेब सीरीज के कलाकारों के साथ इस सीरीज की शूटिंग चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तमाम सवालों के जवाब देंगे, साथ ही साथ तमाम सवालों का जवाब भी लेंगे। ऐसे में बात करें तो अब जो पंचायत वेब सीरीज के कलाकार हैं, इनके द्वारा भी खास रोचक बातचीत मुख्यमंत्री के द्वारा करी जा रही है और आने वाले समय में आपको ये वीडियो सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखने को मिलेगा। साथ ही पूरा जो बातचीत है इंटरव्यू के रूप में लिया जा रहा है, जिसमें काफ़ी रोमांचक बातें भी शेयर करी जानी है। कांग्रेस का बीजेपी प्रत्याशी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया। मरकाम बोले कि ब्रह्मानंद ने नाबालिग को देह व्यापार में ढकेला। अगर भाजपा माता बहनों की इज्जत करती है तो नेताम का प्रचार बंद कर दे। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में होने जा रहे भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा से प्रत्याशी बनाए गए ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ब्रह्मानंद नेताम को गैंगरेप का आरोपी बताया है। साथ ही नाबालिग को देह व्यापार में ढकेलने जैसे आरोप भी लगाए हैं। पीसीसी चीफ ने ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड के जमशेदपुर जिले में 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले और साथ ही साथ नाबालिग को देह व्यापार में ढकेलने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की कॉपी भी मीडिया को दिखाई और घटना 2019 की बताई। पीसीसी चीफ ने कहा कि पुलिस ने पहले 5 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद जांच में 10 से 12 आरोपी सामने आए, जिसमें भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम का नाम भी शामिल है। भाजपा महिला मोर्चा ने मसाल रैली निकाली। दुष्कर्म के आरोपी को फांसी दो के नारे लगाए गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर के अब भाजपा रोहाब मेनन के मामले को पूरी तरीके से भुनाने के लिए हर संभव तरीके से जुट गई है। बीती शाम को भाजपा महिला मोर्चा के नेतृत्व में नगर में मसाल जुलूस निकाला गया, जिसमें रोहाब मेनन को फांसी दो जैसे नारे लगाए गए। इस दौरान प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष शालिनी राजपूत, सांसद मोहन मंडावी और अन्य नेताओं ने एनएसयूआई को भ्रष्ट महिला विरोधी और गुंडों का दल बताया। बता दें कि इसी मामले पर दोपहर को एबीवीपी की ओर से भी रैली निकाली गई थी और एक दिन पहले राज्यपाल को इसके नाम से ज्ञापन भी सौंपा गया था। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।